अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु वला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, शुक्र खुदा कि आज का ये जलसा बिल्कुल कामयाब हो गया और शेख तरीक़त की दुआओं ने भी रंग लाई और अल्लाह का बहुत बड़ा फजल हुआ। इस बस्ती के इस कुर्ब जवार के मुसलमानों ने जिस तरह अपने गाढ़ी मेहनत की कमाई को लगा करके शफीए महशर का इस प्रोग्राम का इनेकाद किया था, अल्लाह ने भरम रख लिया। हजरात, मेरे बाद शेख तरीक़त रहबरे शरीयत हुजूर सैयद गयासुद्दीन गयास मिल्लत साहब क़िबला मुतज़िल्लहुल आली की ज़ात बाकी है और हज़रत की दुआओं से हम तमाम को अपनी तकदीर को जगमगाना है। देहात का ये हिसाब है कि किसान जब खेती करता है, खेती करने के बाद जब अपने हिसाब से दवाई मिसाई कर लेता है तो हवा के झोंकों का वो इंतज़ार करता है। जब हवाएं चलती हैं तो अपना गल्ला वो उड़ाता है, तो जितने खखरी हैं सब निकल जाते हैं, सिर्फ दाना ही रह जाता है। तो इसलिए जो बैठे हैं, मैं जानता हूं कि बड़े दाना लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, इसलिए कि अब दुआ की घड़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों से मुखातब होकर कहता है, ए बंदा तो मांग मुझसे मांग, अगर मैं ही नहीं दूंगा तो कौन देगा। अल्लाह बंदों से कहता है तू मांग मुझसे। बंदा जब अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह बहुत खुश होता है, और जब बंदा मुंह फेर करके मुकर कर जाता है, चला जाता है, तो अल्लाह नाराज हो जाता है। इसलिए मेरी गुजारिश है थोड़ी देर और आप यहाँ पे रुकें और हजरत की दुआओं में जरूर शरीक हों। हजरात, ये जो समय बचा है, आप बखूबी जानते हैं कि ये किसी तकरीर का समय नहीं बचा, मगर मेरी सआदतमंदी ये है कि मैं इस जलसे में शरीक हो गया और ये प्रोग्राम कामयाब हो गया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। कल तक इस घुरवा की बस्ती को जरखेज माना जाता था, इस हिसाब से कि यहाँ गल्ला अच्छा होता है, यहाँ की फसलें अच्छी होती हैं, मगर आज पूरी दुनिया को अपना एक अलग रूप दिखाया कि देख, जहाँ गल्ला पैदा होता है
वहीं गुरुआ की इस धरती से हाफिज कुरान भी पैदा होता है। और किसी ने क्या खूब कहा था, ये मदरसा है किसी का मैं कदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। हजरात, अर्ज किया है कि मदद का वक्त है, या सैयदी कौनो मकां उठिए। अगर कुछ लोग जगे हुए हैं तो जरा सा प्यार से सुभान अल्लाह बोल दें, और अगर जहमत न हो तो मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा तो लोग उठ करके अगर सामने कुर्सी पर आ जाते तो बड़ा अच्छा होता। जरा सा ये जो बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है ये ठीक नहीं लग रहा, सामने आ जाएं, आप कुर्सी पर आ जाएं। सच्ची बात है कि हमेशा आदमी दरी और कालीन पर बैठता है, मगर पहली बार आप पानी के छाती पर बैठ करके पानी को पानी पानी कर दिए। और सच कहा है कि दीवाने गाने इश्क मोहम्मद को देखकर, दीवाने गाने इश्क मोहम्मद को देखकर अरे थर्रा गई है गर्दी से दौरा कभी कभी। आज वो साबित आप लोगों ने कर दिया कि पानी बरस रहा है मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। और जिला गढ़वा में घुरुआ तो उस बस्ती का नाम है कि जहां का जवान तो जवान है, बुजुर्ग तो बुजुर्ग है, हर बच्चा शेरे खुदा मालूम होता है। ये घुरुआ बस्ती की शान है और पहचान है, और उसको आज आपने बिल्कुल साबित कर दिया। हजरात, चंद मिसरे पढ़ करके मैं कुछ अपनी बातें अर्ज करूं कि अर्ज किया है कि चांद सीना चीर लेगा मोजेजा हो जाएगा। जरा सा प्यार से बोल दे एक बार सुभान अल्लाह, लाकर बोले सुभान अल्लाह। अरे आप नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? ये नबी वो नबी है कि अगर सिद्ध पे आ गया तो जमीन की छाती नहीं, चट्टान नहीं, अरे चांद सीना चीर लेगा मौजज़ा हो जाएगा। चांद सीना चीर लेगा मौजज़ा हो जाएगा, या नबी जिस दम इशारा आपका हो जाएगा। चांद सीना चीर लेगा मौजज़ा हो जाएगा, या नबी जिस दम इशारा आपका हो जाएगा। और रुए अनवर से तबस्सुम की लकीरें देखकर, जरा सुभान अल्लाह तो बोले। रुए अनवर से तबस्सुम की लकीरें देखकर क्या खबर थी, पारा पारा हुरमला हो जाएगा। रुए अनवर से तबस्सुम की लकीरें देखकर क्या खबर थी, पारा पारा हुरमला हो जाएगा। और नारे ताजुशरिया तो लगाकर देखिए, नारे ताजुशरिया तो लगाकर देखिए, अरे नज्द की दुनिया में बर्पा जलजला हो जाएगा। नारे ताजुशरिया तो लगाकर देखिए, नज्द की दुनिया में बर्पा जलजला हो जाएगा। और बता दे हुकूमत को, याद रखना कोई कानून लाओ सब मुझे मंजूर है, मगर किसी कानून के बहाने अगर दीन पर हमला हुआ, अगर हमारे घरों पे हमला हुआ तो याद रखना हम तारीख़े करबला सुनाना भी जानते हैं, और जरूरत पड़ गई तो शहरों को करबला बनाना भी जानते हैं। हम तारीख़े करबला सुनाना भी जानते हैं, और जब जरूरत पड़ी तो शहरों को करबला बनाना भी जानते हैं। इसलिए अर्ज किया है कि अज़मत दीने नबी पर उठी गर उंगलियां, अज़मत दीने नबी पर उठी गर उंगलियां तो करबला के बाद फिर एक करबला हो जाएगा। अज़मत दीने नबी पर उठे गर उंगलियां तो करबला के बाद फिर एक करबला हो जाएगा।
पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। टाइम कम है, टॉपिक ज्यादा है, इसलिए मैं इधर उधर की बातें करके गुजर जाऊं। मौजू को अगर हाथ लगाया तो उसके लिए मुनासिब वक्त नहीं है, और आप समझेंगे कि आज हम लोग तो फंस गए। आखिर वक्त में हर किसी को बस इस बात का इंतजार है कि कितना जल्दी ये प्रोग्राम खत्म हो, हम घर जाएं। चलते चलाते एक अच्छी बात सुन लो, जलसों के कयाम का क्या मकसद है। बड़ी मेहनत की कमाई इकट्ठा करके इंसान, मजदूरी करके इंसान, पत्थर तोड़ के इंसान दिन भर खेत में चलता है, मेहनत का पैसा इकट्ठा करके जलसा करता है। जलसों का कयाम का क्या मकसद है, इसको समझना होगा। सिर्फ वाहवाही कर लेने से काम नहीं होगा। बहुत पहले अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। अरे औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। हम तो समझते हैं जलसा इसलिए होता, सिर्फ नारा लग जाए काम हो जाएगा, दिल बहल जाए काम हो जाएगा, खूब अच्छी शायरी हो गई, दिल मचल गया काम हो गया। मगर याद रखो, उसूली सतह पर आना होगा, असल मकसद ढूंढना होगा। वरना याद रखना, अगर जलसों का सिर्फ मनोरंजन का साधन समझा गया तो कल हम फसलें देख कर रोते थे, आने वाला ऐसा समय आ रहा है कि हम नस्लें देख कर रोएंगे। कल हमारी फसलें खराब होती थी, अब हमारी नस्लें खराब हो रही है। इसलिए जलसों को मनोरंजन का साधन मत बनाओ। कभी कदा तकरीर सुनो, ये कुर्सियां खाली हो गई, पूछो उनसे तुम क्यों चले गए, तो यही बात है कि वो सिर्फ शायरी सुनने आए थे, लबो लहजा सुनने आए थे। अरे शायरी भी अगर समझने आए होते तो इंशाअल्लाह अगर सूरज निकलते तक ये प्रोग्राम चलता तो इंसान ऐसे ही डटा रहता और इस बात का मुंतजिर रहता कब शेख तरीकत की जबान से कौन सा पैगाम निकलेगा। मगर याद रखिए हम कहां जा रहे हैं। और आज से बहुत पहले अल्लामा इकबाल ने हमारे हालात को देखकर कहा था, आज अगर देखते तो क्या कहते। और कहा था, सुनो, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना। अरे ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या है, नारे तकबीर भी फितना। नारे तकबीर इसलिए लगा कि किसी का घर जलाना है, नारे तकबीर इसलिए लगा कि किसी की जिंदगी छीनना है, नारे तकबीर इसलिए लगा कि जिंदगी उजाड़नी है, तो नारे तकबीर भी ऐसा लगाना फितना है। मकसद और हालात देखना होगा, मौका और महल देखना होगा। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। अरे शमशीर ही क्या है, नारे तकबीर भी फितना। शहीद आजम का सर कलम करने वाले लोग करबला में नारा भी लगा रहे थे और फातिमा ज़ोहरा के लाल की गर्दन पर खंजर भी चला रहे थे। क्या ये फितना था कि नहीं था? तो अल्लाह से करे दूरो तालीम भी फितना, औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना। और ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। शमशीर ही क्या है, नारे तकबीर भी फितना। मैं अर्ज कर रहा था कि जलसों के कयाम का क्या मकसद है। मैं इन बातों को बता करके इंशाअल्लाह मैं आपसे बस रुखसत हो जाऊंगा। हजरत, एक रात में
आपको आलिम नहीं बनाया जा सकता। खान साहब को उठाइए, क्योंकि आप बस दुआ में शामिल होना है। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रब। एक रात में आलिम नहीं बनाया जा सकता, एक रात में हाफिज कुरान नहीं बनाया जा सकता। हालांकि ये हो सकता है, मगर वो जात हमारी नहीं है। हम तो उलमाए सू बन कर रह गए। बहुत पहले हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मदुल गज़ाली ने कहा था, आलिम दो तरह के हो, एक है उलमाए सू, एक है उलमाए हक। उलमाए हक की जुबान में अल्लाह ने वो तासीर दी है कि अगर चाहे तो एक पल में हाफिज कुरान बना दे। लेकिन सुनो, एक रात में आपको आलिम नहीं बनाया जा सकता। फिर जलसों का क्या मतलब? तो जलसा आशिक बनाने के लिए किया जाता है। क्यों? क्या बनाने के लिए? आशिक बनाने के लिए, दीवाना बनाने के लिए। महबूबे खुदा का अगर आशिक बन गया, आशिक को याद रखना, आप इस जलसे में बैठे हैं, बदन में दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, मगर पैगंबर का वो इरशाद भी तो याद रखो। नबी रहमत ने क्या खूब कहा था, ए लोगों मेरे याद में तड़पने वालों, जहां तुम्हारा कोई साथ नहीं आएगा, महशर में मुस्तफा अपने आशिकों को पहचान लेंगे। ये दर्द है तैबा का, मिलता नहीं सबको। ये दर्द है तैबा का, मिलता नहीं सबको। कोशिश न करे कोई इस दर्द को सीने की। आपको जो यहाँ तकलीफ हो रही है, इंशाअल्लाह हम महशर में देखेंगे तो तमन्ना करेंगे, अल्लाह काश ऐसी 2-4 रातें भी हमारी जिंदगी में गुजरती। मेरे भाई, तो आप ये जलसा होता है दीवाना बनाने के लिए। इसलिए एक है आकिल और एक है आशिक। आकिल का साथ छूट जाता है, मगर आशिक का साथ नहीं छूटता। आकिल का साथ छूट जाता है, मगर आशिक का साथ नहीं छूटता। तूने देखा नहीं, मस्जिद हरम से पैगंबर निकले, आकिल साथ साथ रहा। हवाओं से गुजरते रहे पैगंबर, आकिल साथ साथ रहा। फिजाओं से गुजरते रहे नबी, आकिल साथ साथ रहा। मस्जिद अक्सा पहुंचे, आकिल साथ साथ रहा। अंबिया मुरसलीन की इमामत फरमाई, आकिल साथ साथ रहा। पहला आसमां पहुंचे, आकिल साथ साथ रहा। दूसरा आसमां पहुंचे, आकिल साथ साथ रहा। तीसरा आसमां पहुंचे, आकिल साथ साथ रहा। चौथा आसमां पहुंचे, आकिल साथ साथ रहा। पांचवा आसमां पहुंचे, आकिल साथ साथ रहा। सातवां आसमां पहुंचे, आकिल साथ साथ रहा। लेकिन जब मकामे सिदरा आया तो आकिल बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह, अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, मेरा इश्क कहता है अगर सिदरा पर मदीने का बेलाल होते तो साथ चल देते। इसलिए कि अकली आशिक होना और है, नफ्सी आशिक होना और है। आकिल का साथ छूट जाता है, मगर आशिक का साथ नहीं छूटता। क्यों? इसलिए कि तड़प, दर्द, कुल्फत, मोहब्बत, चाहत, शब्बेदारियां, अख्तर शुमारियां, शब्बे दजोर में तड़पना, आहुए कबाब, ये सब महसूस करने के लिए आकिल नहीं, आशिक का जिगर चाहिए। जब तक जिस्म जलना नहीं था तो आकिल साथ साथ रहा, लेकिन जब जिस्म जलना हुआ, बाजू जलना हुआ, बदन जलना हुआ तो आकिल बोल पड़ा। लेकिन अगर आशिक होते तो कह देते, या रसूल अल्लाह, ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी वोट, दम घुटने लगा जालिम, क्या धुनी रमाई है। क्या मतलब? आकिल का साथ छूट जाता है,
आशिक का साथ नहीं छूटता। अरे पूछना अगर हो तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पूछो। आज भी मज़ारे सिद्दीक़ अकबर से आवाज आ रही है कि खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। और एक बात सुनिए, ये हो नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। आशिक हो बेनमाजी हो नहीं सकता। आशिक हो शराबी नहीं हो नहीं सकता। आशिक हो गीबत करता हो नहीं सकता। आशिक हो जुआ खेलता हो नहीं सकता। आशिक और उलमा की गुस्ताखी करता हो जी नहीं, ये हो नहीं सकता। अरे आशिक बनना आसान नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा था कि इश्क का फिर आप दावा कीजिए, पहले पत्थर का कलेजा कीजिए। इश्क का फिर आप दावा कीजिए, पहले पत्थर का कलेजा कीजिए। हजरात, आज लोग कोई इसलिए चमक रहा है कि बड़े बाप का बेटा है, कोई इसलिए चमक रहा है कि बड़े खानदान का बेटा है, कोई इसलिए चमक रहा है कि बड़े दारुल उलूम की सनद लिए खड़ा है, कोई इसलिए चमक रहा है कि बड़े उस्ताद का शागिर्द है, कोई इसलिए चमक रहा है कि बड़े शहरों का मकीन है। लेकिन याद रखना, शहरों के भरोसे चमकने वाले को मैंने उरूज के आसमान पर चढ़ते भी देखा है और चंद ही दिनों के बाद जिल्लत की जमीन में गड़ते भी देखा है। लेकिन याद रखो, आज से 1400 साल पहले आमना के लाल ने जिन्हें चमकाया था, आज भी वो कायनात का शाहकार बनकर चमक रहा है। आज भी वो कायनात का शाहकार बनकर चमक रहा है। इसलिए क्लियर बोल दूं कि मेरा भरोसा अपने आमाल पर नहीं है, मेरा भरोसा अपने इल्म पर नहीं है, मेरा भरोसा अपने मयार पर नहीं है। और क्लियर बोल दूं, हम इस देश में खतियान के भरोसे नहीं जीते, वो अपना ठिकाना ढूंढे। जो खतियान के भरोसे जीते, हम भारत में खानकाहों के भरोसे जीते हैं। इसलिए कि जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। हजरात, इसलिए कि मेरा भरोसा अल्लाह के उन बंदों पर है, वरना मेरे अमाल की क्या बेसात, मेरे इल्म की क्या बेसात, वो जो मुझे बचा सके। अगर मुझे कोई बचाएगा, इन्हीं औलिया अल्लाह की जमातें बचाएंगी। मुझे अगर कोई बचाएगा तो मेरी खानकाहें बचाएंगी। मुझे अगर कोई बचाएगा तो गया से मिल्लत जैसे बुजुर्गों की दुआएं ही बचा सकती हैं। इसलिए दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर की वो बड़ी प्यारी हदीस, अल्लाह के नबी ने कहा था, उग़दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिहन औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन फतुहलिक। रहमते आलम ने कहा था, 4 बनना 4, 5वां बनोगे हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। पहला क्या बनना? उग़दु आलिमन, पहले आलिम बन जाओ। आलिम अगर नहीं बने तो मुतअल्लिमन, आलिम से पढ़ने वाला बन जा, आलिम से सीखने वाला बन जा। आलिम भी न बन सके, आलिम से पढ़ने वाला भी न बन सके तो औ मुस्तमिअन, अरे कम अज कम इतना तो हो, आलिम की बात सुनने वाला बन जा। वो जो नात सुन करके चले गए, उनके लिए ये दरसे इबरत है। पैगंबर के इस इरशाद को घर घर तक पहुंचा दो, बच्चों बच्चों तक पहुंचा दो, अपने आने वाली नस्लों के लिए ये पैगाम छोड़ दो। वरना याद रखना, सर पे टोपी रखना, चेहरे पे दाढ़ी रखना बड़ा मुश्किल वक्त है और ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा।
इसलिए दोस्तों अभी से बेदार होना है आपको, अभी से उलमा का दामन थामना है आपको, अभी से मदरसों का दामन थामना है आपको। पैगंबरे खुदा ने कहा था 4 के सिवा 5वां मत होना वरना हलाक हो जाएगा। पहला या तो आलिम बन जा, आलिम अगर न बन सके तो आलिम से पढ़ने वाला बन जा, अगर आलिम से पढ़ने वाला न बन सके तो कम से कम आलिम की बात सुनने वाला बन जा। अगर ये भी न हो सके तो लास्ट बात ये है कि आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जा, आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जा। इन 4 के सिवा अगर 5वां बना तो तू हलाक हो जाएगा। क्या मतलब? क्लियर बोलूं, नबी के इस इरशाद का मतलब है या तो आलिम बन जा, या तो मुतअल्लिम बन जा, या तो आलिम की बात सुनने वाला बन जा, या आलिम से मोहब्बत करके दीवाना बन जा। दीवाने की शान देखना हो तो हमने देखा है, बुजुर्गों से भी सुना है। एक दीवाना का जब ये साल हुआ, कब्र में पहुंचा, मुनकर नकीर रहे, सवाल किया मन रब्बो का, खामोश रहा। दीवाना देखिए, दीवाना बन जाने से क्या होगा? मन रब्बो का, खामोश है। कहा जवाब तो दे दो। कहा सवाल हो गया? कहा नहीं और है। तो कहा सवालों के दरमियान में जवाब कैसा? इकट्ठा सवाल कर लो, इकट्ठा जवाब ले लो। मन रब्बो का खामोश, मा दीनु का खामोश, मा कुंता तकुलु फी शान हाज़र रजुल। क्या हो गया क्लियर सवाल? कहा हाँ हाँ अब जवाब दो। कहा सुनो, क्लियर जवाब यही है कि मैं गौसे आज़म का गुलाम। क्या मतलब? अहले वफा के बाग से फूटी नहीं अगर खुशबू कहां से आई ये शाखे गुलाब में। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।